होगा, लोगों की सेहत, बुनियादी सेहत जो है वो भी तबाह हो जाएगी। अब देखा जाए हम लोग जो रेगुलर स्टाफ है, हम लोग परमानेंट सीट्स पे आए हैं ना, पीपीएस के थ्रू आए हैं, रेगुलर आए हैं, हम लोग भी वहाँ पे जॉब करते हैं, तो हमें भी वो लोग जॉब से निकाल रहे हैं। हमारी बंद की जाए, हमारी सर्विसेज को इस तरह से ज़ाया ना किया जाए, हमें घर से बेघर ना किया जाए। अगर हम लोग एक चीज़ सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे, तो अब इस सहूलत के लिए कि अपने घर के करीब कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ से उठा के हमें बहुत दूर पे जाया जाएगा तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वहाँ रहने का या घर छोड़ के दूर जाने का। ये हमारा पूरे पंजाब में एहतजाज जारी है और हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे प्ले कार्ड भी आपको बता रहे हैं कि जो इदारों को आउटसोर्स किया जा रहा है, जो इदारों की निजकारी की जा रही है, हमारा उसके खिलाफ एहतजाज है। आज बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे पंजाब भर के बुनियादी हेल्थ सेंटर और RI सेंटर को प्राइवेट करने की जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज ज़िला बखर में भी जो है वो बुनियादी हेल्थ सेंटर और RI सेंटर के हेल्थ के एहलकार जो हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो है वो शोबा में काम करने वाले एहलकार जो हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। वहीं जो है लेडीज़ एहलकार वो भी मैदान में हैं, उन्होंने यहाँ पे जान बखर रोड पर एहतजाज किया है, एक रैली भी निकाली है जिन और अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिन पर एहतजाजी नारे और मुतालबाती नारे भी दर्ज हैं। वो लेडीज़ एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ की, उनसे जान लेते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्या कहेंगी जी, किन मुश्किलात का सामना होगा और क्या मुतालबा करेंगे। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो इस नजकारी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि नजकारी से क्या होगा, लोगों की सेहत, बुनियादी सेहत जो है वो भी तबाह हो जाएगी। पहले ठेके के निज़ाम हमारे मुल्क में कौन सा बेहतर चल रहे हैं, ये जो हेल्थ को भी ठेके पे दिया जा रहा है, ये इनसे जो लोग रोज़गार की तलाश में रोज़ निकलते हैं, इतनी बेरोज़गारी है और इतने ही हज़ारों मुलाजिम जो बेरोज़गार होंगे, उनके घर, उनकी ये मुआशी कत्ल है हम सब का। तो मेहरबानी करके इस नजकारी को फ़ौरन रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं RS एजेंडा वाले से स्टाफ बात कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा हमारा ये है कि नजकारी को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। ये जो उन्होंने लाहेअमल किया है ये हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और एक स्टाफ नर्स जो है वह ग्रेड की हड्डी की हैसियत रखती है, जैसे कि आपको पता है कि पूरा हॉस्पिटल जो निज़ाम जो है एक स्टाफ ही संभाल रही होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप देखा जाए हम लोग जो रेगुलर स्टाफ है, हम लोग परमानेंट सीट्स पे आए हैं ना, पीपीएस के थ्रू आए हैं, रेगुलर आए हैं, हम लोग भी वहाँ पे जॉब करते हैं, तो हमें भी वो लोग जॉब से निकाल रहे हैं, ना कि वो किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि हमें हमारी जॉब को ख़त्म किया जा रहा है। हम लोग कितने अरसे से हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल की सर्विस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या हमारा कसूर क्या है कि हम लोग अपनी जॉब ड्यूटीज दिन रात मेहनत से करते हैं? क्या हमारा यही कसूर है? क्या इसी वजह से हमें निकाला जा रहा है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो जो है वो लाहेअमल नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए हम इस बात से बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और बिल्कुल इस बात की इनकार करते हैं कि हमें ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। एक हमें इसका कोई ना कोई रिजल्ट दिया जाए, हमारे साथ तामुन किया जाए। हम लोग खुद इससे मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट जॉब में है और हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी इस बात का रिजल्ट निकाला जाए। आप क्या मुतालबा करेंगे सीएम पंजाब मरियम नवाज? बस हम यही मुतालबा करेंगे कि ये नजकारी बंद की जाए, हमारी सर्विसेज को इस तरह से ज़ाया ना किया जाए, हमें घर से बेघर ना किया जाए। अगर हम लोग एक चीज़ सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे, तो अब इस सहूलत के लिए कि अपने घर के करीब कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ से उठा के हमें बहुत दूर पे जाया जाएगा तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा वहाँ रहने का या घर छोड़ के दूर जाने का। आपने दीगर जहां हेल्थ मुलाजमीन की बात सुनी, हमारे साथ मोहम्मद काशिम मौजूद हैं, उनका के अमल का और अब जो इख्तिताम हो रही है रैली, उनके हवाले से पूछेंगे। क्या कहेंगे जी, आज के इस रैली के हवाले से कामयाब रैली निकाली गई, पूरे ज़िले से आपके मुलाजमीन ने शिरकत की है, प्ले कार्ड हाथों में उठाए हुए थे, एहतजाज किया है, क्या मुतालबा करेंगे और नेक्स्ट क्या अमल है? जी बिल्कुल, हमारा एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी एहतजाज था हमारे ज़िला की तारीख़ में, और ये जो एहतजाज का सिलसिला है सिर्फ बखर तक महदूद नहीं है, ये हमारा पूरे पंजाब में एहतजाज जारी है। और हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे प्ले कार्ड भी आपको बता रहे हैं कि जो इदारों को आउटसोर्स किया जा रहा है, जो इदारों की निजकारी की जा रही है, हमारा उसके खिलाफ एहतजाज है। हम ये कहते हैं कि ये इदारे अवाम के इदारे हैं, ये अवाम के इदारे अवामी लोगों के पास रहना चाहिए, ना कि इनको आप ठेकेदारों को देकर और वहाँ पर जनाब सारा निज़ाम ठेके पर दे दें, और जो अरसा 20 साल 25 साल से मुलाजमीन वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर उनको मुलाजिम कुछ पॉलिसी के तहत वहाँ से निकाल दें और तमाम BHU को आउटसोर्स कर दें और आउटसोर्स स्टाफ लेकर आएँ। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, मैडम मरियम साहिबा से, कि हमें बताएं आखिर हमारी कौन सी गलती है, ऐसी कौन सी कताई है। अगर अदारों में कहीं ना कहीं कोई नुक्स है
तो उस नुक्स को ख़त्म किया जाए, ना कि मुकम्मल के मुकम्मल इदारे को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद हमारा ये जो दौरानिया है, ये दौरानिया कुछ चंद एक दिन का नहीं है। जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती उस वक्त तक हमारा ये मुतालबा, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। जब तक जो है हम हुकूमत हमारा मुतालबा पूरा नहीं करती तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जब जो पंजाब में बड़ी काल आएगी वहाँ पर भी ये एहतजाज जो है, जैसे हर ज़िले में एहतजाज होगा तो बकर में भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने ये मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से इसका नोटिस लिया जाए और हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। जी ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।